हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ क्लास 6 की सोशल स्टडी को पढ़ रहे हैं। तो जो सोशल स्टडी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री का चैप्टर है। कल मैंने उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और उस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानेंगे। कल मैंने कुछ मेन टॉपिक बताए थे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो पास्ट में जो भी इवेंट हुआ होता है वो हिस्ट्री बन जाता है। तो हम हिस्ट्री को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, मतलब ऐसे इवेंट का रिकॉर्ड विच अकर्ड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में हुए होते हैं, वो हिस्ट्री बन जाते हैं। अब हिस्ट्री तो बहुत सारी है, क्योंकि हमारा पास्ट सबका पास्ट होता है, तो हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन उस हिस्ट्री में से हमें क्या क्या पढ़ना है जो हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, और जिन चीज़ों को जानना हमें ज़रूरी है कि जो 1000 साल पहले लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, कैसा उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। आज हम लोग एक वेल सेटल्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या पहले भी ऐसे ही रहते थे लोग, या उनमें उस लाइफ में और आज की लाइफ में अंतर है। तो ये सारी चीज़ें जानना हमें ज़रूरी है कि हमारे जो इंसान है धरती पर कैसे आए, पहला इंसान कौन था, क्या पहले जीव जंतु आए, एनिमल्स आए, या फिर ह्यूमंस आए। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते रहते हैं। ठीक है, तो यही हिस्ट्री है, मतलब जिन चीज़ों ने हमें इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, और जिनको जानना हमें ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। हाँ, अब मैं यदि कहूँ कि पहले लोग जंगलों में रहते थे और आज एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के रूप में रहते, कॉलोनीज़ में रहते हैं, घरों में रहते हैं, है ना, इतने अच्छे घर बनने लगे हैं अब तो लेकिन पहले लोग जंगलों में रहते थे। मुझे कैसे पता कि लोग जंगलों में रहते थे? तो उसके लिए जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सर्वे करते हैं, पत्थरों में जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उसको देखते हैं। उनका काम ही यही होता है, सर्वे करना और चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है। एंसाइंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सॉरी, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन 3 टाइम फ्रेम है, एंसाइंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंसाइंट हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या आता है। अब जो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, है ना, यहाँ की बात होती है, तो वो एंसाइंट हिस्ट्री में आ जाता है, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ेंगे। और मेडिएवल हिस्ट्री में बीच का समय आ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जो आज का समय है, मतलब जो भारत देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी से लेकर आज तक का समय, ये सब मॉडर्न टाइम है। लेकिन 1 साल पहले तक हम हिस्ट्री कह सकते हैं। ठीक है, तो पुराने समय, लाखों हजारों साल पहले के समय और आज के समय के बीच का समय क्या कहलाता है, मेडिएवल कहलाता है। ठीक है, तो 3 टाइम फ्रेम में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है जो जियोग्राफी है। जियोग्राफी मीन्स भूगोल, हिंदी में कहें तो भूगोल मीन्स भूगोल, भूमि से रिलेटेड चीज़ें। जैसे आज की जो ज़मीन है, हम लोग सीमेंट से बने हुए घरों में रहते हैं, गांव में लोग अलग टाइप का घर बनाते हैं, कोई भूसों से बने हुए घर में रहते हैं, अलग अलग टाइप के घर होते हैं। तो ये जो लैंड है, उस समय लैंड की क्या पोजीशन थी, आज लैंड की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी इम्पैक्ट, मतलब जो जियोग्राफी है उसने हिस्ट्री को किस तरह इम्पैक्ट किया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वेयर पीपल लिव, मतलब लोग उस समय हिस्ट्री में, पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे।
लॉन्ग अगो मतलब बहुत साल पहले, हजारों लाखों वर्षों पहले, पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे रहते थे। न रहते थे नदियों के किनारे। अब बैंक ऑफ रिवर क्यों रहते थे? देखो, इंसान, जो लोग होते हैं, हम सब धरती पे जितने भी प्राणी हैं जो जीते हैं, जीवन है जिनमें, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पानी। हवा, वायु, मिट्टी, पानी। लेकिन जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय भी ज़रूरी था, लेकिन जब हम घरों में रहते हैं तो हमारे घर में क्या क्या रहती हैं? बोरवेल रहती है, बोरिंग लगी हुई रहती है, कुआँ, ये सारी चीज़ें पानी के सोर्स होती हैं। यहाँ से हमें पानी मिलता है और हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन उस समय, पहले के समय में पानी का सोर्स क्या था? रिवर, क्योंकि उतना इंसान डेवलप नहीं हुआ था उस समय, इसीलिए लोग नदी के किनारे ही रहने लगे ताकि वो अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर पाएँ। ठीक है। पीपल लिविंग वर हंटर गैदर्स। ये हंटर गैदर्स क्या होती हैं? मतलब जो नदियों के किनारे लोग रहते थे, वहाँ चारों तरफ क्या रहता था? जंगल रहते थे, है ना। बाद में, पहले तो जंगल ही हुआ करते थे, बाद में लोगों ने अपने घर बनाए, सिटी बनाए, है ना, गांव बने। लेकिन पहले लोग जंगल में रहते थे तो शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे। गैदर मतलब कलेक्ट करना, हंटर मतलब शिकार करके जगह जगह अपना खाना इकट्ठा करते थे। ठीक है। केवल जीव जंतुओं को मारकर ही नहीं, इसके अलावा पेड़ पौधे तो होते ही थे, तो जो फल सब्जियां होती थी उन सबको कलेक्ट करते थे, उन सबको इकट्ठा करते थे, उन सबको गैदर करते थे। तो पीपल लिविंग वर हंटर गैदर्स। दे यूज्ड टू लिव फॉरेस्ट हंट। हाँ, ये जो लोग होते थे उस समय वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू लिव फॉरेस्ट, वो रहने के लिए जंगलों का इस्तेमाल करते थे, मतलब जंगलों में रहते थे। हंट एनिमल्स, शिकार करते थे, जीव जंतुओं को मारकर खाते थे। एंड गैदर फ्रूट टू ईट, और फलों को इकट्ठा करते थे खाने के लिए, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? हंटर गैदर कहा गया। अब देखो, ये तो पास्ट की बात हुई, लेकिन जैसे हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, ऐसे टेक्नोलॉजी हर दिन बदलती रहती है। पहले कंप्यूटर केवल टेबल पे रखे हुए मिलते थे, अब हमारे पास लैपटॉप भी आ गए हैं, लैपटॉप से और मोबाइल फ़ोन भी आ गए हैं, है ना। तो वैसे ही इंसान ने उस समय भी अपने लिए चेंज करना, अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। ठीक है। अब उन्हें कैसे इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया? व्हेन ह्यूमन स्टार्टिंग सेटलिंग डाउन, जब लोगों का जीवन स्तर सुधरने लगा। द सुलेमान एंड किथर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन सेंट्रल इंडिया वर द रीजन वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। देखिए, पहले लोग क्या करते थे? हंटर गैदर थे, मतलब जीव जंतुओं को मार कर, शिकार करके खाना अपना इकट्ठा करते थे, फलों को तोड़कर खाना इकट्ठा करते थे। ठीक है। लेकिन फिर लोगों का दिमाग चला तो उन्होंने क्या किया कि खेती करना शुरू किया। ठीक। तो दो एरिया थे, कौन कौन से? सुलेमान एंड किथर हिल्स, और तीन एरिया थे, एंड विंध्या। ये कहाँ कहाँ थे मैं आपको मैप में बताती हूँ। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। अब इस मैप में देख सकते हैं कि जो ये सारी नदियाँ दी गई हैं, ये आपका ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ है, ये नीचे वाला ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। दो एरिया, फर्स्टली फोकस ऑन टू एरियाज। किथर हिल्स मतलब ये वाला एरिया, पाकिस्तान, पहले तो ऐसा था नहीं कि पाकिस्तान अलग इंडिया अलग, तो उस समय किथर हिल्स ये इस वाले एरिया में, ठीक है।
लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया। एंड यहाँ गारो हिल्स, यहाँ भी ठीक, और विंध्या मतलब बीच का एरिया, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये है आपका सेंट्रल। तो ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ लोगों ने अपने जीवन स्टैंडर्ड को डेवलप किया, सुधारा, और खेती करके अपने जीवन स्तर को और डेवलप किया, ठीक है। जो पहले लोगों का जीने का तरीका था और आज का जीने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोगों की नीड बढ़ी, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, तो लोगों ने अपने आप को डेवलप भी किया। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि लोग पहले कहाँ रहते थे, कैसा उनका लिविंग स्टैंडर्ड था। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोग रहने के अलावा एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल भी करते थे। अब आज के समय में तो ट्रैवलिंग के लिए क्या है, रेलवे है, एरोप्लेन है, लेकिन ज़रा सोचिए क्या उस समय ये सब था। उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या यूज़ करते थे, कैसे जाते होंगे, और वो क्यों जाते थे। आज के समय में हम लोग क्यों वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने, है ना, व्यापार करने। लेकिन उस समय क्या था, क्यों जाते थे लोग, ये सब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।